अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। इससे क़ब्ल की वीडियो में हम लोगों ने आपके निसाब में शामिल हिस्सा नज़्म चैप्टर 1 इंसान और बज़्म क़ुदरत के हवाले से मतन की क़ीरत, मुश्किल अल्फाज के मानी और नज़्म की वजाहत को देखा था। अब हम लोग शुरू करेंगे इसी हिस्से के दूसरे पार्ट को, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि आपके इम्तिहान में इस नज़्म से कौन सा सवाल आ सकता है और उसका जवाब क्या है। तो आज के इस नशिस्त को शुरू करने से पहले अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। आपके इम्तिहान में हिस्सा नस्र से दो सवाल 4 या 5 होते हैं, लेकिन आपको 2 के जवाब देने होते हैं, तो वो हम लोगों का मुकम्मल हो चुका है। और हिस्सा नज़्म से भी 4 या 5 6 सवालात होते हैं, जिसमें से आपको 2 के जवाब देने होते हैं। तो आज हम लोग हिस्सा नज़्म से पहले सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके इम्तिहान में ये सवाल आ सकता है कि नज़्म इंसान और बज़्म क़ुदरत का खुलासा लिखिए, या अल्लामा इक़बाल की नज़्म इंसान और बज़्म क़ुदरत के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। ये सवाल आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लें, अपनी नोट कॉपी में से उतार लें ताकि आप अपने इम्तिहान में आसानी से लिख सकें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं इसके जवाब को। नज़्म इंसान और बज़्म क़ुदरत अल्लामा इक़बाल की मशहूर नज़्म है। इस नज़्म में इन्होंने इंसान को ख़ुद शनासी का पैगाम दिया है, यानी ख़ुद को समझने का पैगाम दिया है। शायर ने इस नज़्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। नज़्म के पहले हिस्से में शायर कायनात से सवाल करता है और दूसरे हिस्से में कायनात शायर को जवाब देती है, जैसा कि आप वजाहत में देख चुके हैं कि क्या मामलात हैं। नज़्म का आगाज़ यूँ होता है कि शायर एक दिन सुबह के वक्त कायनात को बताता है कि सूरज ने उसे मुनव्वर किया है, उसकी वजह से हर तरफ हरियाली है और तारीकी का नामो निशान बाकी नहीं। फिर शायर सवाल करता है कि क्या वजह है कि इस रोशन दुनिया में रहने के बावजूद मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा है। नाजरीन, वजाहत को आप ज़रूर जाके देखें ताकि मुकम्मल तौर से आप समझ सकें। ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से आपको जितना लिखना है इसमें उतना ही लिखा गया है, इसमें नोट तैयार किया गया है, लेकिन उसमें आपको आपकी वाक़फ़ियत के हवाले से समझाया गया है, तो उसे आप ज़रूर देखें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो वहाँ तक तो शायर का सवाल था। उस शायर का सवाल किस तरह होता है कि मैं भी आबाद हूँ इस नूर की बस्ती में, मगर जल गया मेरी तकदीर का अख्तर क्यों कर। इसे आपको लिखना है और ये जो अलामत है इसे देना मत भूलिएगा। ये आपको आप जिसमें आंसर लिखेंगे इसके बीच में आप इस शेर को लिखेंगे, उससे पहले ये अलामत ज़रूर लिखिएगा, वरना मुश्किल होगा, नंबर कट सकता है। शायर की फरियाद सुनकर कायनात जवाब देती है कि ऐ इंसान, तेरी वजह से ही मेरी हस्ती कायम है। मेरी ज़िंदगी सूरज की रोशनी की मोहताज है, मगर तेरा वजूद इससे आज़ाद है। तू अपने लाहासिल तमन्नाओं के जाल में फंसा हुआ है, अपनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए तेरी किस्मत में अंधेरा है। आखिर में कायनात कहती है कि तू अगर अपनी हकीकत से आशना हो जाए तो तेरी बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाएगी। मैं भी तू अगर अपनी हकीकत से ख़बरदार रहे, नासिया रोज़ रहे फिर नासिया कार रहे। तो नाजरीन, इस तरह से इस नज़्म का ख़ुलासा हम लोग अपने इम्तिहान में लिखेंगे और मेरे ख़्याल से मेरे नज़दीक ये सवाल आपके इम्तिहान में आएगा ही आएगा। इसलिए इस सवाल के जवाब को आप अच्छे से याद कर लें और वजाहत इसलिए आप याद कर लें क्योंकि इस नज़्म से जो मौरूज़ी सवालात आएंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इस नज़्म के हवाले से तमाम ज़ावियों से हम लोगों ने सवालात को देखे हैं, कवर किया है। तो आप जो है इसके पार्ट 1 को भी देखें और इसे भी अच्छे से याद कर लें, ताकि क्या हो कि आपके इम्तिहान में जब पूछा जाए तो आप आसानी से दे सकें। नाजरीन, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।